हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? आई होप कि काफ़ी अच्छे हो, सेफ हो और स्वस्थ हो। तो बच्चों, आप सब लोगों का स्वागत है हमारे इस छोटे से नन्हे मुन्ने प्यारे से चैनल केमिस्ट्री अहा से वहाँ तक। आप सब लोगों का मैं काफ़ी स्वागत करता हूँ बच्चों। आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर लेक्चर नंबर 8। तो जिन बच्चों ने यहाँ पे हमारा लेक्चर नंबर 1 2 3 4 5 से लेके 8 तक नहीं देखा है, एक बार वो उस लेक्चर को जाके देखो। बिकॉज गाइज यहाँ पे बिना आप इस लेक्चर को देखे काफी ज्यादा आप लोगों को दिक्कत आने वाली है। तो आप लोग पुराने वाले सारे लेक्चर्स को आप कवर करो, उनको अच्छे से देखो, उनको अच्छे से मेमोराइज करो, पढ़ो उनको, उनके नोट्स बनाओ। और कोई दिक्कत आप लोगों को आती है तो आप मुझे कमेंट करो। ओके गाइज। और गाइज, जो बच्चे हमारे इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आपको इस वीडियो के, इस पर्टिकुलर चैनल के नोटिफिकेशन यूट्यूब में आते रहे। तो चलिए गाइज, शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर लेक्चर नंबर 8। तो बच्चों, आज का हमारा यहाँ पे टॉपिक रहने वाला है आईयूपीएससी नेमिंग ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइंस। एल्कीन और एल्काइन की आईयूपीएससी नेमिंग हमें यहाँ पे करनी है और इसके कुछ रूल्स हैं। तो मैं आप लोगों को पहले उसके रूल्स बताऊंगा। जैसे हम लोगों ने इससे पहले एल्केन्स के आईयूपीएससी नेमिंग कवर की थी, आईयूपीएससी के एल्केन के रूल्स वगैरह देखे थे, क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे, काफी एडवांस लेवल के क्वेश्चन हम लोगों ने किए, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के क्वेश्चन किए, सिंपल सब्स्टिट्यूएंट के क्वेश्चन किए, रूल्स वगैरह देखे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा आईयूपीएससी नेमिंग ऑफ एल्कीन एंड एल्काइंस। तो बच्चों, इसका जो पहला रूल है, इसका पहला रूल, आपको जब भी कोई क्वेश्चन एल्कीन और एल्काइन पे बेस्ड होगा तो आप वहां पे क्या करोगे, पेरेंट चेन का सिलेक्शन करोगे, जो कि हम हर बार करते हैं। देखो, हमारे पास क्या होता है कि कोई भी अगर रिएक्शन हो रही है, कोई भी अगर मान लो कंपाउंड है, रिएक्शन के बाद जो कंपाउंड अपने को मिल रहा है उसका अपने को आईयूपीएससी नेम करना है। तो उस कंपाउंड के आईयूपीएससी नेम के लिए बच्चों हमारे पास सिंपली दो बातें होती है। आपको पहले क्या करना है कि उस कंपाउंड का लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन चेन सेलेक्ट करना है, जो कि फर्स्ट रूल है। आपको पेरेंट चेन देखने हैं, पेरेंट चेन के जो जो रूल होंगे वो हम अप्लाई करते रहेंगे। पेरेंट चेन का एक बार आप सिलेक्शन कर लो, कर पाओ, तो उसके बाद आप क्या करोगे, नंबरिंग करोगे लेफ्ट साइड से राइट साइड से। तो उसके लिए नंबरिंग के रूल अप्लाई करेंगे। तो अभी हम लोगों ने पेरेंट चेन का फर्स्ट रूल देखा। पेरेंट चेन ऐसे सेलेक्ट करनी है कि वहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आप ले पाओ। जैसे कि हम लोगों ने एल्केन में देखा था कि वहां पे आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन की पेरेंट चेन बनानी है। तो यहाँ फर्स्ट प्रायोरिटी बच्चों रहेगी कि मल्टीपल बॉन्ड है आपके, मल्टीपल बॉन्ड का मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों का मैक्सिमम पेरेंट चेन में इंक्लूड कर पाओ। मान लीजिए कि कंपाउंड में 5 मल्टीपल बॉन्ड है, तो आपका टारगेट रहेगा कि 5 को मैं कोई ऐसे तरीके से किसी एक चेन में ले सकता हूँ। अगर वो एक चेन में आता है तो ठीक है, अदरवाइज जितने भी मैक्सिमम आ सकते हैं उन सबको हमें लेना है। उसके बाद गाइस, हमारा यहाँ पे रूल नंबर सेकंड है। मान लो आपके पास अगर वैसी दो सिचुएशन बन जाए, बात समझ आ रही है कि आपके पास अगर दो सिचुएशन बन जाए कि वहां पे पेरेंट चेन जो है उसके पास मल्टीपल बॉन्ड कंटेन करते हुए दो ऐसी चेन बन रही है जहां पे आप दोनों में से किसी को भी ले सकते हो। तो उस कंडीशन में बच्चों आप क्या करोगे, उस चेन को लोगे जहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स भी हो। फॉर एग्जांपल, एक चेन है वहां पे भी मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड 5 है, दूसरी वाली चेन में मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड 5 है। तो आप उस वाली चेन को लोगे जिस चेन में मैक्सिमम कार्बन भी हो। तो 5 मल्टीपल बॉन्ड के साथ हमारी सेकंड प्रायोरिटी क्या रहेगी, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम। आप मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम जहां होगा उसको आप प्रायोरिटी ले लोगे। दैट मीन्स कि बच्चों, अगर आपका रूल नंबर 1 फेल होता है तो हम रूल नंबर 2 अप्लाई करेंगे। बात समझ आ रही है? अगर आप रूल नंबर 1 फेल कर रहे हो तो आपको रूल नंबर 2 अप्लाई करना है। रूल नंबर 1 फेल होने का मतलब क्या है, फेल होने का मतलब है कि उससे हम डिसाइड नहीं कर पा रहे, हमारे पास मोर देन वन चेन आ रही है जहां पे मल्टीपल बॉन्ड मैक्सिमम है, तो हम फिर रूल नंबर 2 के हिसाब से उसको प्रायोरिटी देंगे। ठीक है बच्चों, बात। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट, इसके नेक्स्ट स्लाइड पे बच्चों। तो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, इसकी नेक्स्ट स्लाइड क्या बनेगी यहाँ पे बच्चों। अगर हम नेक्स्ट स्लाइड देखें यहाँ पे, तो नेक्स्ट स्लाइड हमारा होगा नंबरिंग रूल। तो हम क्या करने वाले हैं, नंबरिंग रूल को अप्लाई करने वाले कि नंबरिंग रूल जो है वो किस तरीके से यहाँ पे काम करेंगे। हाँ, हमारा फर्स्ट पार्ट था कि पेरेंट चेन का सिलेक्शन करना, वो हम लोगों ने कर लिया। पेरेंट चेन का सिलेक्शन हमें सबसे पहले देखना था मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड। अगर मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड को लेते हुए अगर एक से अधिक चेन बन रही है तो हम उस चेन की तरफ जाएंगे जहां पे नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा हो। उससे फिर हमने हमारी पेरेंट चेन का सिलेक्शन कर लिया। अब पेरेंट चेन का सिलेक्शन होने के बाद बच्चों हमारा रहेगा कि उसको नंबर करना है। आप उसको लेफ्ट साइड से नंबर करोगे, राइट साइड से नंबर करोगे, ये वाला काम हमें करना है। तो यहाँ पे नंबरिंग करने के लिए बच्चों क्या करेंगे, नंबरिंग करने के लिए कुछ इस तरीके से करेंगे कि नंबरिंग इज डन इन सच ए वे that lowest possible number is given to the first multiple bond, कि जो lowest possible number होगा वो first multiple bond को मिलना चाहिए। मतलब multiple bond का हमें मिनिमम नंबर देना है। आईयूपीएससी का ब्रह्मास्त्र वाला रूल सबको पता है
कि आपको नंबर तो मिनिमम देने और कार्बन ज्यादा से ज्यादा लेना होता है, तो आप क्या करोगे, जो मल्टीपल बॉन्ड को आपने प्रायोरिटी दी है उसको मिनिमम नंबर मिलना चाहिए, फर्स्ट मल्टीपल बॉन्ड को मिनिमम मिलना चाहिए। मान लो दोनों तरफ से फर्स्ट को मिनिमम मिल रहा है तो सेकंड को देखो, फिर सेकंड को भी मिनिमम मिल रहा है तो थर्ड को देखो, एंड सो ऑन सो फोर्थ। इस तरीके से आपको यहाँ पे करना है। अब बच्चों यहाँ पे एक बात और है कि आपको क्या करना है कि यहाँ पे जब मान लो कि सारे मल्टीपल बॉन्ड वाला कंसेप्ट जो है वो फेल हो जाता है कि हर तरफ से देखने पे आपको मल्टीपल बॉन्ड फर्स्ट को भी मिनिमम मिल रहा है, सेकंड को भी मिनिमम मिल रहा है, थर्ड को भी मिल रहा है, दोनों तरफ से आपको सेम सेम चीजें मिल रही है और सारे कंडीशन सारे रूल फेल हो रहे हैं, तो आपको अगर प्रायोरिटी डिसाइड करनी है तो आप डबल और ट्रिपल में से किसकी प्रायोरिटी डिसाइड करोगे, डबल बॉन्ड की अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी। क्या मतलब है, देखो एग्जांपल देखो, एक एग्जांपल बताता हूं। जैसे मान लो ये कोई कंपाउंड है, अब इस कंपाउंड में मान लो यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। तो पेरेंट चेन तो आपकी जो स्ट्रेट दिख रही है वही पेरेंट चेन है। अब मुझे नंबर करना है, मान लो मैंने इस साइड से किया तो नंबर क्या आया, इस तरीके से आया, और मान लो मैंने यहाँ से किया तो नंबर क्या आया, इस तरीके से आया। अब आप यहाँ पे देखो तो मल्टीपल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए, ये हम लोगों ने अभी देखा था कि फर्स्ट जो लोवेस्ट पॉसिबल नंबर है वो फर्स्ट मल्टीपल बॉन्ड को मिलना चाहिए। तो आप देखो तो यहाँ पे फर्स्ट को मल्टीपल बॉन्ड को अगर लेफ्ट से करते हैं तो मल्टीपल बॉन्ड फर्स्ट 1 पे है और सेकंड मल्टीपल बॉन्ड 3 पे। हाँ जी, एक बात ध्यान रखना यहाँ पे बच्चों की मल्टीपल बॉन्ड 1 और 2 के बीच में, फर्स्ट वाला ट्रिपल बॉन्ड जो है, और 1 और 2 में से हम जो कंसीडर करते हैं आईपीएसी में वो 1 करते हैं, तभी मैंने यहाँ पे ये 1 लिखा है। और 3 और 4 में से मिनिमम कौन है, 3 है बच्चों, तो हमने 3 यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो अगर हम लेफ्ट साइड से नंबरिंग करते हैं तो हमारा जो नंबर का सेट बनेगा वो 1,3 बनेगा, बात समझ आ रही सबको। और अगर हम राइट साइड से नंबरिंग करें बच्चों तो राइट साइड से हमारा नंबरिंग का सेट बनेगा 1,3, यानी कि वापस नंबरिंग का सेट क्या, 1,3। दैट मीन्स कि दोनों तरफ से आपका नंबरिंग जो है वो कॉमन से आ रहा है 1,3,1,3, और बाकी यहाँ पे कोई कंडीशन है नहीं। तो अब इधर तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है और इधर यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो प्रायोरिटी किसको देंगे हम, डबल बॉन्ड को, मतलब इस तरफ से नंबरिंग करेंगे तो ये हमारी करेक्ट नंबरिंग होगी और ये हमारी इनकरेक्ट। तो ये वाला रूल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, अगर कोई ट्रिकी क्वेश्चन पेपर में आता है तो वो इसी रूल पे बेस्ड होता है। तो आप लोगों को इसके बारे में अच्छे से समझ होनी चाहिए। आई होप कि आप लोगों को काफी अच्छे से यहाँ पे समझ आई होगी। चलिए आगे देखते हैं बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट। तो बच्चों अब यहाँ पे अगर अपन नेक्स्ट करना चाहें तो अब इस पे कुछ क्वेश्चंस वगैरह कर लेते हैं यार, है ना। काफी हो गया डिस्कशन, हम लोगों ने रूल्स वगैरह देख लिए, तो मैं आपको एक एक करके क्वेश्चन दिखाता हूँ, फिर आप वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन ट्राई करो। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है बच्चों, सेकंड ये वाला क्वेश्चन है देखो, थर्ड यहाँ पे आ गया, और फोर्थ यहाँ पे आ गया, और फिफ्थ यहाँ पे आ गया। तो ये क्वेश्चन है बच्चों, इन क्वेश्चंस को आपको ट्राई करना है, वीडियो पॉज करो और क्वेश्चंस को ट्राई करो। करना क्या है हमारा, फर्स्ट आपको पेरेंट चेन का सिलेक्शन करना है, पेरेंट चेन का सिलेक्शन करना है। तो पेरेंट चेन के सिलेक्शन में आपको मल्टीपल बॉन्ड्स मैक्सिमम लेने हैं, और जब पेरेंट चेन का सिलेक्शन हो जाए तो आपको नंबरिंग करनी है। नंबरिंग में ये ध्यान रखना है कि मल्टीपल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिले, प्रायोरिटी हमारा मल्टीपल बॉन्ड पहले, और अगर मल्टीपल बॉन्ड फेल हो जाए तो उसके बाद बाकी आप ब्रांचेस वगैरह जो भी आपको देखना है उस तरीके से करो। चलिए स्टार्ट गाइस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये जी हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है बच्चों, और ये क्वेश्चन नंबर थर्ड आ गया, ये क्वेश्चन नंबर 4 आ गया यहाँ पे ऊपर, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 आ गया। करें स्टार्ट क्वेश्चन को, शाबाश। चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। चलो शुरू करते हैं हमारा काम, शुरू करें मितवा आज का हमारा काम। हाँ जी, तो देखो यहाँ पे आप देखोगे तो ये हमारी पेरेंट चेन है गाइस, ठीक है। 3 कार्बन है, छुटकी सी एकदम चुन्नू मुन्नू सी हमारी पेरेंट चेन बन गई। अब मुझे नंबर करना है, तो अगर मैं इस साइड से नंबर करता हूँ लेफ्ट साइड से, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, और अगर मैं राइट साइड से नंबर करता हूँ बच्चों तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा। और हमने ये पढ़ा था कि मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, तो इस तरफ से जो मल्टीपल बॉन्ड की लोकेशन जा रही है वो क्या जा रही है, 1,2 में मिनिमम क्या है, 1 है, इधर 2,3 में मिनिमम क्या है, 2 है, तो मल्टीपल बॉन्ड इधर से 2 पे है, इधर मल्टीपल बॉन्ड 1 पे है। दैट मींस कि हमारा ये वाला नंबरिंग करेक्ट और ये वाला नंबरिंग इनकरेक्ट। तो गाइस हमारा जो नंबर हो गया वो मल्टीपल बॉन्ड 1 पे चला गया। अब यहाँ पे कोई ब्रांच नहीं है तो कोई प्रीफिक्स यूज नहीं होगा, तो स्टार्टिंग नाम की कहाँ से करेंगे, एसाइक्लिक कंपाउंड है तो वर्ड रूट से स्टार्ट होगा। तो वर्ड रूट 3 कार्बन के लिए कितना होगा बच्चों, 3 कार्बन के लिए होगा प्रॉप, तो ये होगा इसका प्रॉप वर्ड रूट। अब प्रॉप वर्ड रूट होने के बाद यहाँ पे देखो मैं एन यूज नहीं कर सकता, क्योंकि एन तो प्रोपेन बताता है कि एल्केन है, यहाँ पे एल्कीन है तो मुझे इन यूज करना पड़ेगा। और वो एल्कीन भी कहाँ कहाँ पे, 2 और 3 के बीच में। तो 2 और 3 के बीच में मिनिमम नंबर क्या होगा, 2 होगा, तो आप यहाँ पर डैश लगाओगे, नंबर को वर्ड के साथ डैश लगाते हैं, फिर डैश लगाओगे,
और क्या है वो इन है, तो आप ऐसे करोगे prop to in, और वी कैन से टू प्रोपीन। ओ माय गॉड, मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे इस साइड से करना चाहिए था, तो मैंने गलत बता दिया आप लोगों को। आप एक बार ध्यान से देखो, मैं यही चेक कर रहा था कि आप लोग जो है वो गलत करते हो या सही करते हो। बात समझ आ रही है? हम लोगों ने जब डिसाइड किया कि हमें नंबरिंग राइट साइड वाली लेनी, तो हम 2 क्यों लगा रहे हैं? पहली बात तो ये बताओ, हमारी तो नंबरिंग ये वाली है ना। अगर हमारी नंबरिंग ये वाली है तो 1 और 2 में से मिनिमम क्या है? 1 है, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे बच्चों? 1। उसके बाद आप यूज करोगे ENE, तो आपका एग्जैक्ट नेम होगा prop1in, और वी कैन से प्रोपीन। क्या बोल सकते हो इसको? प्रोपीन। 1 इन है तो 1 आप साइलेंट कर सकते हो। ओके, बात समझ आ रही है बच्चों कैसे करना है अपने को prop1in और प्रोपीन? चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारी पेरेंट चेन जो बनेगी बच्चों, पेरेंट चेन ये वाली बनेगी। देखो आप, ये वाली हमारी पेरेंट चेन बन रही है, ठीक है। अब स्ट्रेट फॉरवर्ड चेन है, कोई ब्रांच वगैरह दिख ना रहा, आपको नंबर लगाना है। तो आप नंबर अगर मान लो इस तरफ से करते हो तो 1 2 3 और 4 इस तरफ से, और यहाँ से करते हो तो 1 2 3 4। ऊपर वाले के हिसाब से नंबरिंग का सेट मैं यहाँ पे बना देता हूँ कि 1 2 में 1 मिनिमम, 3 4 में 3 मिनिमम। नीचे वाले के हिसाब से अगर नंबरिंग का सेट बनाए तो इसका सेट हम यहाँ पे बना देते हैं 1 2 में 1 मिनिमम, 3 4 में 3 मिनिमम। दैट मीन्स कि नंबरिंग सेम है। अगर नंबरिंग सेम है और डबल और ट्रिपल में से डबल को प्रायोरिटी दी जाती है, बट दोनों ही डबल है, इसका मतलब किसी भी तरीके से नंबरिंग कर सकते हो, दोनों तरफ से नंबरिंग सेम है। तो गाइस कोई भी ब्रांच यहाँ पे है नहीं, तो हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? वर्ड रूट से करेंगे। तो हमारा वर्ड रूट क्या है? ब्यूट। अब देखो बच्चों, हमने ब्यूट तो यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड हमारा 2 बार आ रहा है, तो मल्टीपल बॉन्ड 2 बार आ रहा है, और कहाँ कहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड है बच्चों? 1 2 का मतलब है 1 पे मिनिमम, और 3 4 का मतलब 3 पे मिनिमम। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा? 1,3 कि 1 पे भी है 3 पे भी है, कितनी बार है? 2 बार है, तो 2 के लिए आप यूज करोगे डाई, और डाई के बाद आप यूज करोगे ENE। क्या यूज करोगे? इन। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों अब मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना, बहुत ही ध्यान से सुनना मैं जो बोलने जा रहा हूँ। हाँ जी, यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड, एक ये वाला मल्टीपल बॉन्ड और एक ये वाला मल्टीपल बॉन्ड है। तो मल्टीपल बॉन्ड मोर देन 1 टाइम है सेम मल्टीपल बॉन्ड, यानी कि डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड एक से ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। दैट मीन्स कि उसकी मल्टीप्लिसिटी है, बहुवचन है, वो 2 बार आ रहा है। एक ही डबल बॉन्ड, एक टाइप का डबल बॉन्ड जो है, एक टाइप का मल्टीपल बॉन्ड जो है वो 2 बार आ रहा है। तो उसकी मल्टीप्लिसिटी को बताने के लिए हम क्या करते हैं? ब्यूट को ब्यूटा लिखते हैं, यानी कि ब्यूट के जस्ट पीछे हम ए लगा देते हैं। तो मान लो अगर आपके पास डबल बॉन्ड 2 बार है और वर्ड रूट आपका ब्यूट है, तो उसका ब्यूटा करोगे, नॉट ब्यूट अगर बोलोगे तो गलत हो जाएगा, ब्यूटा करेक्ट होगा। ए जो लगा रहे हैं हम वो उसकी मल्टीप्लिसिटी के लिए लगा रहे हैं कि भाई आपका जो इन है वो 2 बार आया, तो उसके लिए आपको यहाँ पे ए लगाना है। ये आईपीएससी वालों ने बोला, वो जो ताऊ लोग थे, बुजुर्ग लोग थे, उन्होंने बोला कि बेटा यहाँ पे ए लगाना। इसी तरीके से बच्चों मान लो कि यहाँ पे अगर वर्ड रूट पेंट होता, मतलब 5 होता, तो मैं पेंटा करता उसको, हेक्स होता तो मैं हेक्सा करता। अगर वहां पे डबल बॉन्ड 2 बार है, या फिर ट्रिपल बॉन्ड भी अगर 2 बार आ जाए, 3 बार आ जाए, 4 बार आ जाए, 5 बार आ जाए, सब में अगर मल्टीपल टाइम्स है, तो मैं वहां पे उसके पीछे क्या यूज करूंगा? ए। सो द करेक्ट आईपीएससी नेम इज ब्यूटा 1,3 डाई इन। बात समझ आ रही है बच्चों सबको? ठीक है यहाँ तक? चलिए बच्चों शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 अगर बच्चों आप यहाँ पे देखोगे तो हमारा जो पेरेंट चेन है यार, वो साफ साफ दिख रहा है कि ये वाला अपना पेरेंट चेन होगा, हाँ या ना? तो ये अपना पेरेंट चेन बना दिया मैंने फटाफट। अब मुझे नंबर करना है, तो मुझे क्या करना है? मल्टीपल बॉन्ड को फर्स्ट प्रायोरिटी पे देते हुए उसके फर्स्ट मल्टीपल बॉन्ड का मिनिमम नंबर जाना चाहिए। तो बताओ बताओ कहाँ से करेंगे? यहाँ से करेंगे, क्योंकि इधर से करने पे एक नंबर पे आपका ट्रिपल बॉन्ड आ गया, और उधर से अगर मैं करता तो उधर से आप देखो 2 नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा था। तो यहाँ पे पहला जो मल्टीपल बॉन्ड है वो 2 पे आ रहा है, और यहाँ पे जो पहला मल्टीपल बॉन्ड है वो 1 पे आ रहा है। दैट मीन्स कि हमारा 1 वाला करेक्ट नंबरिंग होगा। अब बच्चों यहाँ पे मुझे 6 कार्बन है, तो मैं उसके लिए वर्ड रूट यूज करूंगा, हेक्स करूंगा। हाँ जी, क्या मैं यहाँ पे हेक्सा लिखूंगा या नहीं लिखूंगा बताओ? बिल्कुल नहीं लिखूंगा, बिकॉज यहाँ पे एक ट्रिपल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड है, दोनों सेम नहीं है। अगर ऐसा होता है कि ट्रिपल बॉन्ड 2 होता है, डबल बॉन्ड 2 होता है, तो मैं हेक्सा करता, या ट्रिपल बॉन्ड 4 होते हैं, डबल बॉन्ड 1 होता, तब भी मैं कुछ कर देता, हेक्सा वगैरह यूज करता। लेकिन अभी यहाँ पे दोनों डिफरेंट डिफरेंट है, तो मैं हेक्स यूज करूंगा। उसके बाद बच्चों आप देखोगे तो यहाँ पे देखो एक तो है इन और एक है आइन। तो अल्फाबेटिकली इन पहले लिखूं या आइन? इन में आता है ई, आइन में आता है वाई। अगर आप इन बना दो तो ई एन ई आता है, और आइन में बनाते हो तो वाई एन ई आता है। तो ई और वाई में पहले कौन आएगा? ई आएगा, तो मैं यहाँ पे पहले ई वाला लिखूंगा। और ई कहाँ पे बच्चों? ई अपना है 4 पे, तो आ गया 4 इन, और उसके बाद बच्चों यहाँ पे 1 पे क्या है?
आइन। तो ये हो गया आपका हेक्स 4 इन, बात समझ आ रही सबको, हेक्स 4 इन 1 आइन। ठीक है, यहाँ पे बच्चों बात समझ आ गई क्या? अब भी यहाँ पे एक रूल मैं और बताने जा रहा हूँ। जैसे कि मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ रूल्स आप लोगों को बताया कि ब्यूट को ब्यूटा करना है, पेंट को पेंटा करना है, वो रूल मैंने यहीं पे ऐड किया है। और उसके बाद वो हर क्वेश्चन में हम सोचते रहेंगे, वैसे एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आप लोगों को बताया था। वैसे बच्चों अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 में देखना चाहो तो एक रूल है यहाँ पे, ध्यान से सुनना। इंग्लिश लैंग्वेज का रूल है, आईपीएससी का रूल नहीं, इंग्लिश के हिसाब से बात की जाती है। कैसे की जाती है, ध्यान से सुनो। अगर मान लीजिए आपके पास कोई वोवल हो, वोवल का मतलब ए हो, ई हो, आई हो, यू हो और वाई हो, ये हो, वाई वोवल नहीं है बट वाई को उसके साथ अपन इंक्लूड करते हैं आईपीएससी में, कि हमारे पास ए, ई, आई, ओ, यू और वाई हो, और इनसे जस्ट पहले जैसे मान लो कोई भी वर्ड है, उस वर्ड का स्टार्टिंग लेटर ये हो, है ना, स्टार्टिंग लेटर, कोई वर्ड का स्टार्टिंग लेटर ये हो और उस वर्ड से जस्ट आगे वाला वर्ड, जैसे मान लो यहाँ पे ये वर्ड है, इसका स्टार्टिंग लेटर वाई है, तो इससे जस्ट पहले वाला वर्ड ये है, और इस वर्ड का जो लास्ट लेटर है, ये वाला लेटर, अगर ये लेटर बच्चों यहाँ पे ए हो या ई हो, तो अगर यहाँ पे इस पर्टिकुलर लोकेशन पे वोवल या वाई हो और यहाँ पे अगर ए या ई हो, तो उस ए या ई को यहाँ से हटा दिया जाता है अकॉर्डिंग टू इंग्लिश लैंग्वेज। यहाँ पे आईपीएससी ने कुछ नहीं बताया, यहाँ पे कोई ताऊ लोगों ने नहीं बताया, बुजुर्ग लोगों ने नहीं बताया, बस इंग्लिश वाले बोलते हैं कि ई एन ई मत करो, ई एन करो, क्योंकि पीछे वाई पड़ा है वोवल और वाई के हिसाब से। तो इसका जो करेक्ट आईपीएससी नेम होगा वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, हेक्स हो जाएगा बच्चों, उसके बाद 4 आ जाएगा, 4 के बाद ई एन आ जाएगा, और उसके बाद 1 करके तुम आइन कर लोगे। तो ये इसका थोड़ा करेक्ट आईपीएससी नेम हो गया। यहाँ पे हम लोगों ने एक नया रूल और ऐड कर दिया। आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर, किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है, इनमें से अगर कुछ है और उस वर्ड में उससे पहले आने वाले वर्ड का लास्ट लेटर अगर इनमें से कुछ है, तो उस लास्ट लेटर को वहां से हटा दिया जाता है। ये वाई है बच्चों, ये ना, ये वाई, ये वाई वाला मैंने यहाँ दिखा देता हूँ, यहाँ पे वाई है। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में कि क्वेश्चन नंबर 5 आप कैसे करोगे। तो यहाँ पे तो वर्ड रूट 4 होगा बच्चों, सिंपली आप यहाँ पे 4 कर लोगे, क्योंकि पेरेंट्स आपको दिख रही है 4 कार्बन की है, और 4 का मतलब ब्यूट होगा, बट इस बार ब्यूट नहीं बोलेंगे हम, इस बार ब्यूटा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ब्यूटा, क्योंकि यहाँ पे 3 बार डबल बॉन्ड रिपीट हुआ है, तो ब्यूटा, और ब्यूटा के बाद लोकेशन कहोगे बच्चों, 1 2 में 1 कॉमन, 2 3 में 2 मिनिमम, 3 4 में 3 मिनिमम, तो 1 2 3 3 बार आ रहा है बच्चों, तो यहाँ पे करोगे ट्राई, और उसके बाद क्या, ई एन ई, यहाँ पे आप नीचे कर रहा हूँ मैं, आप ऊपर ही कर लेना, ये इसका आईपीएससी नेम हो जाएगा। ठीक है, ब्यूटा 1 2 3 ट्राई इन। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, इसको मैं भूल गया था, इसको आप कर लेते हैं एक बार। ठीक है, ये नीचे था तो इसको ओपन करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में बात करें तो हमें मल्टीपल बॉन्ड को हमारी पेरेंट चेन में लेना, तो ऑब्वियसली हमारी जो पेरेंट चेन होगी बच्चों, वो चेन कौन सी होगी? ये वाली होगी, ये हमारी पेरेंट चेन। अब इस पेरेंट चेन में हमें नंबर करना है, और हमारा नंबर ऐसा होना चाहिए कि ब्रांच को भी मिनिमम नंबर मिल जाए और मल्टीपल बॉन्ड को भी मिनिमम नंबर मिल जाए। तो अगर आप इस दर से करते हो बच्चों, इधर से, तो देखो इधर से करने पे क्या होगा कि इधर से ब्रांच जो है वो 2 नंबर पे चला जाएगा। यहाँ पे ये वाली ब्रांच जो है ना, नीचे वाले ये जो झुमका, झुमका गिरा ले बरेली के बाजार में, झुमका गिरा, वो वाला झुमका ना, ये जो झुमका जिसमें मैं बोलता हूँ ब्रांच, तो ये ब्रांच अगर आप यहाँ से करते हो ना 1 2, तो इधर से करोगे तो देखो 2 पे क्या होगा, इसका नंबर मिनिमम होगा। अगर आप इधर से करते ना तो इसका नंबर कितना आता, 1 2 3 पे आता, वो गलत होता, क्योंकि इधर से 3 इधर से 2, तो मिनिमम क्या होगा 3 ऑब्वियसली। इस बार मेरे पास ब्रांच आ गई बच्चों, अगर ब्रांच आ गई तो मुझे ब्रांच को नाम के स्टार्टिंग में लगाना पड़ेगा 2, और ब्रांच का नाम कल मैंने सिखाया था आप लोगों को, एथाइल, और वी कैन से इथाइल, तो हो गया अपना 2 इथाइल। उसके बाद हमारे पास पेरेंट चेन में 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन ब्यूट होगा, बट दैट इज नॉट ब्यूट, दैट इज ब्यूटा, बिकॉज यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड डबल बॉन्ड 2 बार आ गया, तो ब्यूटा। और ब्यूटा के बाद गाइस यहाँ पे हो जाएगा अपना 1 3 डाई इन, ये होगा इसका करेक्ट आईपीएससी नेम। तो गाइस आई होप कि आप लोगों को काफी अच्छे से समझ आया होगा हर एक एग्जांपल। हमने इन एग्जांपल्स में यहाँ इस एग्जांपल में एक नया रूल एम्बेड किया, एक नया रूल यहाँ पे इंक्लूड किया है, और एक हमने यहाँ पे नया रूल यहाँ पे इंक्लूड किया है, और ये रूल अल्फाबेटिक के हिसाब से और मल्टीप्लिसिटी के हिसाब से है, जो हम हर जगह यूज करेंगे। और कहीं भी ये मल्टीपल बॉन्ड अगर मल्टीपल टाइम्स आ रहा है तो ब्यूट को ब्यूटा, पेंट को पेंटा, और इसी तरीके से अगर मान लो ये ई एन ई वाला जो है वो कैसे हम ई को हटाते हैं, ये वाला रूल मैंने आप लोगों को बता दिया। ओके गाइस, बस में आगे सबको यहाँ पे, ठीक है, आगे चलें, चलो आगे चलते हैं। अब गाइस यहाँ पे आगे अपन देखते हैं कि कैसे करना है अपने को
हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे गाइस, ये वाला एग्जाम्पल ये वाला है और उसके जस्ट बाद एक एग्जाम्पल ये है। आज हम एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमारा जो एल्कीन एल्काइन वाला आईयूपीएसी नेमिंग है वो काफी अच्छे से आपका साउंड हो जाए। बात समझ आ रही सबको? ओके गाइस, इन क्वेश्चंस में आपको नाम करना है, तो करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन को। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 ये वाला आ गया और क्वेश्चन नंबर 2 ये वाला आ गया। अब देखते हैं कौन करता है इसका आंसर, कौन नहीं करता। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों और ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। कैसे करोगे आप, कैसे करोगे बताओ इसको। पेरेंट चेन सबको दिख रही है कि स्टेट चेन पेरेंट चेन है। नंबरिंग करने का आपको ध्यान रखना है। अगर मैं इधर से करता हूँ तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ब्रांच की लोकेशन कहाँ कहाँ जा रही है? एक तो 1 पे जा रही है, 1 के बाद 2 3 4 पे जा रही है और 4 के बाद 5 6 पे जा रही है। और यहाँ से करूँगा तो लोकेशन कहाँ जा रही है? 1 3 पे जा रही है। ऑब्वियसली यहाँ से नंबर करेंगे बिकॉज 3 पे भी ब्रांच आ चुकी है। तो 1 2 3 4 5 6 7, बिकॉज यहाँ पे मैंने जो प्रायोरिटी डिसाइड की वो मैंने की 1 3 1 2 3 4 5 6। तो गाइज यहाँ पे अपना नंबरिंग का सेट ये वाला बन रहा है 1 3 6 और यहाँ पे नंबरिंग का सेट बन रहा है 1 4 6। तो 1 और 1 तो कॉमन मिनिमम था, उसके बाद 4 और 3 में से मैंने डिसाइड किया 3 मिनिमम है, इसी वजह से मैंने यहाँ पे नंबरिंग स्टार्ट इधर से की। अब देखो 7 है, 7 का मतलब यहाँ पे यूज करेंगे हम हेप्ट। ठीक है, हेप्ट के बाद देखो यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड है डबल और वो 2 बार आ रहा तो हेप्टा तो करेंगे। ठीक है, ट्रिपल 1 बार है बट हेप्टा इसलिए करेंगे क्योंकि डबल 2 बार है। हेप्टा के बाद देखो यहाँ पे है बच्चों, एक तो है हमारे पास ईन और एक है हमारे पास आइन। तो ऑब्वियसली ईन और आइन में से ईन पहले आएगा, तो ईन का लोकेशन क्या है बच्चों? 1 और 6। तो यहाँ पे आप करोगे 1 6, आप करोगे डाई ईन और उसके बाद करोगे 3 आइन। समझ आ रही है? हेप्टा 1 6 डाई ईन और 3 आइन, इस तरीके से। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे भी सेम ही सीन है। 1 2 3 1 2 3 4, हाँ इधर भी यहीं से स्टार्ट होगा। 1 2 3 पे ब्रांच है, 4 5 6 और 7। अब देखो यहाँ पे 7 है तो फिर से आप डबल बॉन्ड, इस बार ट्रिपल बॉन्ड 2 बार है तो इस बार भी हेप्टा यूज करेंगे। यहाँ पे हेप्टा, हेप्टा के बाद गाइज यहाँ पे देखो कि ट्रिपल बॉन्ड की लोकेशन यहाँ पे है 1 और 6 पे और डबल बॉन्ड के 3 पे। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड 3 पे है तो आप करोगे 3 ई एन ई 3 इन और 3 इन के बाद यहाँ पे हो गया 1 6 डाई आई, ये नाम है। अब गाइज यहाँ पे नाम मैंने बना तो दिया बट यहाँ पे कुछ अभी मिस्टेक बाकी है। अभी कुछ मिस्टेक यहाँ पे है जो आप लोगों को मुझे बतानी है कि क्या है। फटाफट सोचो, वीडियो पॉज करो। जी हाँ, आप लोग बिल्कुल सही देख रहे हो। यहाँ पे देखो ये मिस्टेक है, ये मुझे ई हटाना चाहिए था बिकॉज पीछे वाई है, मैंने ई लगा के रखा। यहाँ पे ई है बट ये नहीं हटेगा बिकॉज यहाँ स्टार्टिंग में डी आ गया बच्चों, है ना। स्टार्टिंग में डी आ गया तो ये ई नहीं हटेगा, जबकि इस केस में ये ई हट जाएगा बिकॉज यहाँ पे पीछे वाई आ रहा है। तो गाइस इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी में डाला कि आप ये अल्फाबेटिकल वाली बात भी समझ पाओ कि कब हटाते हैं और कब नहीं हटाते हैं, है ना। यहाँ पे डी आने की वजह से हमने नहीं हटाया, वहां पे वाई थे जस्ट आगे ई था तो वो मैंने वहां पे हटा दिया। ओके गाइस, बात समझ आ गई? ठीक है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं गाइस। तो हमारी नेक्स्ट स्लाइड में फिर से हमारे पास कुछ क्वेश्चन है और इन क्वेश्चंस का अपने को आंसर करना है। फटाफट आंसर करते हैं गाइस ताकि आप लोग फटाक से आंसर कर पाओ। ठीक है, करें स्टार्ट। ओके, गुड टू गो। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन ये है और सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे, फटाफट इसका आंसर करो। बहुत अच्छी खासी प्रैक्टिस कर रहे हैं हम ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन किसी भी प्रकार का एल्कीन एल्काइंस का ना छूटे। बात समझ आ रही है बच्चों, कैसे करना है? ओके, यहाँ पे अगर अपन देखते हैं तो अपनी पेरेंट चेन तो ऑब्वियसली ये वाली होगी, इस तरह वाली, है ना। और मतलब यहाँ से आपको इस कार्बन से स्टार्ट करना है, इस वाले कार्बन से, और यहाँ से लेके इस वाले कार्बन तक जाएगी चेन। अब मुझे नंबर लगाना है तो यहाँ पे देखो मैं ऑब्वियसली नीचे से करूंगा क्योंकि नीचे से मुझे मल्टीपल बॉन्ड 1 और 3 पे आ रहा है, ऊपर से 1 पे मल्टीपल बॉन्ड ही नहीं है तो ऑब्वियसली नंबर नीचे से स्टार्ट करूंगा। 4 5 6 7 8 और 9। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 का बनेगा। अब गाइस 5 पे ये जो झुमका है ना, इस झुमके का नाम अपने को पता करना है कि ये जो झुमका है इसको आप ध्यान से देखो तो ये ऐसे HC ट्रिपल बॉन्ड C विथ फ्री वैलेंसी, इसका नाम है, इसीलिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। यानी कि हम लोगों ने ये पढ़ा कि देखो अगर आपके पास
CH2 विथ फ्री वैलेंसी हो, तुम लोगों ने बोला था कि अगर 2 कार्बन की फ्री वैलेंसी तो वो होता है मिथाइल इथाइल, तो ये आपका इथाइल हो जाएगा। और इथाइल पे हम लोगों ने ये भी बताया था कि यहाँ पे जो ETH है वो तो रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे कार्बन 2 है, और आपका जो YL है वो रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे ये सिंगल फ्री वैलेंसी है। अगर इसी तरीके से यहाँ पे दिमाग लगाएं तो यहाँ पे देखो 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए ETH तो हम यूज करेंगे ही करेंगे, बट अब मैं यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे है, तो इस ट्रिपल बॉन्ड के लिए मुझे यहाँ पे IN यूज करना पड़ेगा, बात समझ आ रही है, INE यूज करना पड़ेगा इथाइन। लेकिन हम जानते हैं कि ये इथाइन नहीं है बिकॉज ये फ्री वैलेंसी से किसी की ब्रांच कनेक्टेड है, तो इसके लिए मुझे लास्ट में YL भी यूज करना पड़ेगा। और देखो यहाँ पे ये Y आ गया ना, तो इसको मुझे यहाँ से ये हटाना पड़ेगा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, तो ये आपका बन गया इथाइनिल। ओके गाइस गुड, तो अब आप इसका नाम कर सकते हो, ये आ गया 5 के बाद में ये आपका आ गया ETH YNYL। यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट समझो कि मैंने YL यूज क्यों किया, क्योंकि फ्री वैलेंसी ये सिंगल फ्री वैलेंसी सिंगल डंडे से जुड़ा था। ये YL मैंने क्यों लगाया, क्योंकि मेरे 1-2 जो कार्बन थे उनके बीच में ये ट्रिपल बॉन्ड था इस तरीके से, और ये ETH किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि मेरी ब्रांच के अंदर 2 कार्बन है। तो इस पार्ट को समझो तो आप इस लॉजिक को समझ जाओगे। तो इन जनरल अगर मान लो कोई एल्काइन है और वो किसी की ब्रांच बनेगा तो उसका नेम क्या होगा, एल्काइनिल, है ना। अगर मैं बोलूँ कि मान लो ऐसा कुछ केस बन जाए, चलो अगला क्वेश्चन वही है, पहले इसको पूरा करते हैं। 5 पे इथाइनिल आ गया बच्चों, ये 5 पे इथाइनिल है। उसके बाद आप देखोगे तो मल्टीपल बॉन्ड लोकेशन ज्यादा है और हमारे पास नो कार्बन है, तो नो कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होगा, नोन, और मल्टीपल बॉन्ड मोर देन 1 टाइम रिपीट हो रहा है तो नोना हो गया। और नोना के बाद लोकेशन क्या बच्चों, 1 पे है, 3 पे है और 6 पे है। सॉरी यहाँ पे मैंने डैश लगाना था, डैश नहीं कोमा लगाना है मुझे, तो यहाँ पे अपना आ गया कोमा 136, और 136 के बाद आप करोगे कि 1 पे भी है, 3 पे भी है, 6 पे भी है, और 3 बार आ गया तो ट्राई, और फाइनली बच्चों ENE। तो ये इसका एग्जैक्ट IUPAC नेम होगा कि 5 इथाइनिल नोना 136 ट्राई इन। शाबाश, कर सकते हो। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अगले में देखोगे आप तो आप स्ट्रेट चेन को पकड़ते हो तो आपका हो गया 1 2 3 4 5 6, इसको यहाँ देखते हो तो 1 2 3 4 5 6 7, दैट मीन्स कि ऑब्वियसली ये वाली चेन मेंशन होगी। अब हमें देखना ब्रांच लोकेशन, तो 1 2 पे डबल बॉन्ड है। हाँ देखो अगर मैं यहाँ से करता हूँ तो 1 2 3 4 5 6 और 7, और यहाँ से करता हूँ तो 1 2 3 4 5 6 और 7। तो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा कि मल्टीपल बॉन्ड्स को मिनिमम नंबर मिले। तो इधर से अगर देखें तो मल्टीपल बॉन्ड की लोकेशन कहाँ पे आ रही है, 2 3 4 5, है ना। और यहाँ से करें तो 2 3 4 5, यानी कि दोनों तरफ से मल्टीपल बॉन्ड की लोकेशन 2 5 है। देखो यहाँ पे, देखो इधर से करोगे तो 2 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, उधर से करोगे तो 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, तो मल्टीपल बॉन्ड की लोकेशन तो सेम आ रही है। तो फिर ब्रांच देखो यहाँ पे इस ब्रांच का नेम क्या है बच्चों, इधर से अगर देखोगे तो ब्रांच 4 पे है और 5 पे, इधर से देखोगे तो ब्रांच क्या है 1 2 3 पे। ओहो, दैट मीन्स कि ये वाली जो नंबरिंग थे ना, ये वाली, ये करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे ब्रांच एक 3 पे आ रही है और एक 4 पे आ रही है। और जबकि वहां से मैं अगर करता हूँ तो वहां से करूंगा तो 4 और 5 पे, और यहाँ से करता हूँ तो 3 और 4 पे, तो ऑब्वियसली हमारी ये वाली करेक्ट और ये वाली गलत है। स्टार्टिंग नीचे से करेंगे। अब 3 वाली ब्रांच का नेम हम जानते हैं कि 2 कार्बन है तो इथाइल होगा, ये वाला नेम यूज कर सकते हो आप, इथाइल। और यहाँ पे डबल बॉन्ड वाला आ गया ब्रांच, ओ माय गॉड, डबल बॉन्ड वाला कैसे करेंगे अपन, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH विथ फ्री वैलेंसी कर सकते हैं। अभी मैंने डेरिवेशन करना सिखाया था आप लोगों को, 2 कार्बन है उसके लिए आप यूज करोगे ETH, फिर उसके बीच में डबल बॉन्ड है तो EN यूज करोगे, और लास्ट में सिंगल बॉन्ड की वैलेंसी है तो ENE आएगा, फिर YL आएगा, फिर आप E को हटा दोगे तो ये हो गया एथिनिल। दैट मीन्स कि 4 पे आपका है 1 2 3 4 पे आपका एथिनिल होगा, तो इसका नाम होगा एथिनिल, ETHENYL, और 3 पे आपका क्या होगा, इथाइल। अब गाइस अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट मुझे नाम बनाना, तो इथाइल भी मेरे पास है और एथिनिल भी मेरे पास है। अब इथाइल और एथिनिल में से पहले कौन सा लिखूं, अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट देखो ETH सेम है, यहाँ पे Y आ गया, जबकि यहाँ पे क्या आ गया, E आ गया, मतलब अल्फाबेट में पहले ही है, तो पहले मैं इसका नाम से स्टार्ट करूंगा, तो ये हो गया अपना 4 एथिनिल। उसके बाद गाइस आप देखोगे तो 3 पे क्या है, इथाइल, हाँ या ना बोलो फटाफट, तो 4 एथिनिल 3 इथाइल, और पेरेंट चेन आपकी 7 कार्बन को कंटेन कर रही है, तो 7 का मतलब हेप्ट, ठीक है। हेप्ट के बाद हेप्टा होगा क्या, नहीं हेप्टा नहीं होगा, बिकॉज डबल और ट्रिपल दोनों डिफरेंट डिफरेंट, तो हेप्ट हो गया। हेप्ट के बाद लोकेशन देखो फटाक से 2 इन, ठीक है,
और 2 इन के बाद में 1 2 3 4 5 5 पे क्या आ गया बच्चों, 5 पे आ गया आइन, और ये आप ई हटा दोगे तो ये इसका करेक्ट आईयूपीएसी नेम होगा 4 एथिनिल 3 इथाइल 4 एथिनिल 3 इथाइल हेप्ट 2 इन और 5 आइन। बात में आ रही गाइस कि 2 पे इन है और 5 पे आइन है। आई होप कि आप लोगों को काफी अच्छे से ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, क्योंकि थोड़ा सा डीपर कॉन्सेप्ट है, शायद आपको यूट्यूब में ये कॉन्सेप्ट कहीं पे मिलेगा, तो आई होप कि आप लोग काफी अच्छे से इस चीज को समझ पाए होंगे। ओके गाइस, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में अगर बच्चों हम देखते हैं तो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस और हैं। आज हम क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छी खासी करने वाले हैं। एक क्वेश्चन और, बस सिर्फ एक क्वेश्चन और, इस क्वेश्चन का आंसर कर दो, मेरी तरफ से आप लोगों को प्राइज है। अगर वीडियो के बिना देखे आप लोगों ने मेरा सोल्यूशन बिना देखे आप लोगों ने अगर किया तो प्राइज क्या है, एक छोटी सी ट्रॉफी, वो वाली जो 1 रुपए में 4 आती है ना, नारंगी वाली खट्टी मिट्टी, वो वाली मेरा प्राइज होगा। ओके गाइस, जस्ट रेडी, आंसर निकालो फटाफट इसका, क्या आंसर होगा? गुड, शाबाश, आंसर करो फटाफट 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 आंसर करो। ओके, तो गाइस यहाँ पे अगर हम देखें तो देखो हमें पेरेंट्स हैं देखने, तो 1 2 3 4 5 6 7, ओके 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 ना यार 7 है, दैट मीन्स कि स्ट्रेट चेन हमारी पेरेंट चेन रहेगी हमेशा, ठीक है, ये हमारी पेरेंट चेन है, तो मैं इसको बॉक्स में डाल दूं, चलो बॉक्स में डाल देते हैं। अब मुझे नंबर करना है बच्चों, तो अगर मैंने नंबर यहाँ से किया तो देखो 1 2 3 4 5 6 और 7 ये नंबर आएगा, और नीचे से करोगे तो 1 2 3 वाला कार्बन हो गया, 4 5 6 और 7। अब हमें ये प्रायोरिटी होती है कि ब्रांचेस भी है और मल्टीपल बॉन्ड भी, तो पहले प्रायोरिटी क्या रहेगी, मल्टीपल बॉन्ड। तो इधर से देखो मल्टीपल बॉन्ड की लोकेशन क्या क्या है, यहाँ पे 1 3 6, और वहां से देखो नीचे से, तो यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड की लोकेशन है 1 4 6। तो ऑब्वियसली गाइस 4 और 3 में मिनिमम कौन है, 3, दैट मीन्स कि ये वाली नंबरिंग हमारी करेक्ट है। ये जो नीचे झुमका बचा है, इस झुमके का हमें ब्रांच है, क्योंकि हमारे मेन चेन से बाहर आ रहा है। तो अब इसका नाम बताओ क्या होगा, और ब्रांच की लोकेशन 5 पे, ठीक है, तो 5 पे यहाँ पे ब्रांच करोगे आप, है ना, ब्रांच का जो भी नाम है आप यहाँ पे मेंशन करना। उसके बाद बाकी मैं बता देता हूँ कि आपके पास नंबर ऑफ कार्बन 7 है, तो हेप्ट यूज करोगे, हेप्ट के बाद डबल बॉन्ड मोर देन 1 है तो हेप्टा हो जाएगा, हेप्टा के बाद लोकेशन क्या होगी बच्चों, 1 के बाद 3 और 3 के बाद 6 और उसके बाद ट्राई, और ट्राई के बाद फाइनली ENE, 1 3 6 ट्राई इन, ये इसका नेम है। आप मुझे बता दो कि बस मैं यहाँ पे क्या लिखूं, यहाँ पे इस ब्रांच का नेम, एक कार्बन की ब्रांच है, क्या आप इस एक कार्बन की ब्रांच का नेम मिथाइल करोगे, MATHY? हाँ या ना बोलो फटाफट। कभी नहीं कर सकते यार मिथाइल, क्योंकि हम लोगों ने ये देखा था कि जब ऐसा क्वेश्चन होता था, ऐसा इस तरह से कोई क्वेश्चन होता और वहां पे ये कोई ब्रांच होती और ये हमारी पेरेंट चेन होती मान लो, तो अगर हमारी ब्रांच एक सिंगल डंडे से पेरेंट चेन से जुड़ी है, कनेक्टेड है, तो मिथाइल करते थे। बट यहाँ पे क्या सिचुएशन बन रही है, यहाँ पे आप ध्यान से देखो डबल डंडे, ये डबल डंडे जो है ना, इन डबल डंडे से डबल बॉन्ड से आपका पेरेंट चेन से ब्रांच जुड़ी है। अब ये डबल बॉन्ड तो नहीं होगा, ये डबल फ्री वैलेंसी होगी, तो डबल फ्री वैलेंसी से एक कार्बन आपका जुड़ा है, दैट मीन्स कि मैं मिथाइल तो यहाँ पे नहीं कर सकता। तो गाइस ये आप लोग के लिए एक नया कॉन्सेप्ट है कि जब आपके पास डबल फ्री वैलेंसी से कोई ब्रांच अगर कनेक्टेड हो तो एक कार्बन की वजह से आप क्या यूज करोगे, MATS यूज करोगे, और अगर सिंगल फ्री वैलेंसी होती तो उसके पीछे आप क्या यूज करते, YL यूज करते। बट डबल फ्री वैलेंसी होने की वजह से YL के बाद हम यूज करते हैं IDENE। तो गाइस इसका जो नेम होगा IDENE, ये आपको काफी अच्छे से समझ में आना चाहिए कि हमने क्यों यूज किया IDENE। ये तब यूज करते हैं जब डबल फ्री वैलेंसी से किसी पेरेंट चेन से कोई ब्रांच कनेक्टेड हो, तो यहाँ पे इसका नेम होगा मैथिलिडीन। क्या नेम होगा, मैथिलिडीन। तो गाइस दिस इज आवर मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉब्लम्स। आई थिंक आप लोगों को ये सारी प्रॉब्लम्स इससे पहले कहीं मिली नहीं होगी, या आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चन शायद यूट्यूब पे नहीं देखे होंगे। तो आई होप कि आप लोगों को काफी पसंद आया होगा, आप लोगों ने काफी एंजॉय किया होगा क्लास को। दैट्स इट फॉर गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट एनर्जी लेवल के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।